नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से दीक्षित सर की गणित की कक्षा में स्वागत है। आइए अब हम थोड़ी सी पुनरावृत्ति करते हैं। तो इसके पहले हमने क्या किया था? इसके पहले हमने व्यंजक के बारे में जाना, सांख्यिकीय व्यंजक के बारे में जाना, बीजगणितीय व्यंजक के बारे में जाना, स्थिरांक के बारे में जाना, चर राशि जाना और उसके बाद बीजगणितीय हल कैसे किया जाता है उसको हमने देखा। पद क्या है हमने देखा, चर राशि क्या है हमने देखा, स्थिरांक क्या है हमने देखा। अब हम इससे थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। इससे हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। ये अब हम देखेंगे कि बहुपदी में सबसे पहले एक छोटा सा डाउट है कि किन चीज़ों को या किन व्यंजकों को हम बहुपदी कह सकते हैं और किन को हम बहुपदी नहीं कह सकते। तो आइए मैं आप लोगों को सीधे कक्षा में ले चलता हूँ। वहाँ पर हम बोर्ड पर थोड़े उदाहरणों द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तब हम क्लास में आ गए हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुपदी है, फिर बहुपदी नहीं है। दोनों में व्यंजक लिखे जाएंगे, लेकिन कुछ को हम बहुपदी कहेंगे और कुछ को हम बहुपदी नहीं कहेंगे। तो आप ध्यान देंगे कि किन चीजों को, किन व्यंजकों को हम बहुपदी कह रहे हैं और किन को हम बहुपदी नहीं कह रहे हैं। तो आगे चलते हैं। मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि काले रंग का इस्तेमाल करो, तो मैं काले रंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लोग मुझे बताना कि क्या काला रंग उचित है। तो बहुपदी है, बहुपदी है में बहुपदी को हमने कहा था एक से अधिक पद जब संक्रियाओं द्वारा मिलाकर लिखे गए हैं। जैसे 2x + 5 या 3x² - 8, 4y² + 3y - 2 -7x⁵ + 4x² या -8x⁴। ये कुछ उदाहरण हैं। एक और लिख देता हूँ, √8x²। ये कुछ उदाहरण हैं जिनको हम बहुपदी कहते हैं। आइए देखते हैं कि बहुपदी कौन सी चीजें नहीं हो सकती। ये 2x की जगह मैं यहाँ पर लिखूंगा 2/x + 5, फिर 3x⁻² - 8, 4y² -2 लिख देंगे इसको, -2। अभी थोड़ा सा इरेजर का इस्तेमाल करूंगा। ओके, वापस पेंसिल।
4y पावर -2 -3y +2 -7x पावर -5 +1/4 x²। नेक्स्ट हो गया -8x पावर -4 या 8√x पावर 3 या 1/√x +4। ठीक है, ये हमने दो अलग अलग प्रकार के व्यंजक लिखे। कुछ को हमने बहुपदी में डाला, कुछ को हमने बहुपदी नहीं है में डाला। तो आपको क्या अंतर दिखता है आप बताइए। ध्यान से देखेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि पहले वाले में कि जो जिसको हमने बहुपदी है लिखा है, वहां पर यहां पर x का घात धनात्मक है, x का घात धनात्मक है यानी प्लस है। x के ऊपर के जो नंबर हैं वो धनात्मक हैं। ठीक है, और x यानी चर राशि, x का मतलब यहां पे हो गया चर राशि, x में वर्गमूल नहीं है और x हर में नहीं लिखा है। तो यहाँ पे हमने तीन चीजें देखी। x का घात धनात्मक है, x में वर्गमूल नहीं है, x हर में नहीं लिखा है। तो आइए इस तरफ हम देखते हैं। इस तरफ इस वाले में, पहले वाले में हम देखेंगे कि x हर में है, फिर इसमें और इसमें x का घात माइनस है और इसमें x में वर्गमूल है। तो तुमको दोनों तरफ का अंतर अब समझ में आया होगा। साफ साफ लिखा है, पहले तरफ बहुपदी में x का घात प्लस है, यहाँ पे x का घात माइनस है। ठीक है, सेकंड वाले में x में वर्गमूल नहीं है, यहाँ पे x में वर्गमूल है। थर्ड में x हर में नहीं लिखा है, यहाँ पे x हर में लिखा है। तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम पद हैं, व्युत्क्रम व्यंजक हैं, यानी ऑपोजिट हैं, है ना। हम लोगों को समझ में आ गया है
कि बहुपदी किसे कहते हैं, बहुपदी किसे नहीं कहते हैं। बहुपदी के लिए घात का प्लस होना जरूरी है, वर्गमूल अक्षर में नहीं होना चाहिए, और x वाला नंबर या चर राशि वाला नंबर बटे में नहीं आना चाहिए, नीचे नहीं लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे हर से क्या तात्पर्य है, हर क्या है, तो कोई भी अक्षर जब हम बटे में लिखते हैं p बटे q, तो उसमें ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, नीचे का नंबर हर होगा। तो यहाँ पे बहुपदी में, बहुपदी है में कोई भी अक्षर नीचे नहीं लिखा है, सब ऊपर की लाइन में है, बटे में नहीं है। लेकिन जब हम बहुपदी नहीं है में जाते हैं तो हम देखते हैं कि फर्स्ट वाले में जो है, फर्स्ट वाले में बटे में लिखा गया है। फर्स्ट वाले में बटे में लिखा गया है। एक मिनट दोस्तों। तो अब हमको क्या करना है, हमने देखा बहुपदी क्या है, बहुपदी क्या नहीं है, ये हमने ध्यान से देखा। अब हम गुणांकों की चर्चा करेंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। आशा है कि आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो वापस वीडियो देखेंगे और फिर पूछेंगे। नेक्स्ट पेज में अब हम चल रहे हैं, यहाँ पे हम गुणांक की बात करेंगे। बहुपदी का गुणांक या पद का गुणांक। जब पद लिखा है 2x की तीसरी या -5x⁴ +8 या -√3x², तो गुणांक क्या हो जाएगा? इसमें पद है, सॉरी एक लाइन और डालूंगा यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ओके, यहाँ पे लिखेंगे कलर चेंज करके, बहुपद पद गुणांक। तो बहुपद मतलब जिसके अक्षर के ऊपर का नंबर 1 से ज्यादा हो, तो यहाँ पर 3 लिखा है तो यह बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अगर हम 2x लिखते हैं तो ये बहुपद नहीं है, ये केवल पद है। ओके, तो यहाँ पर पद भी हमारा एक है, तो पद है 2x की तीसरी, इसमें गुणांक है 2। गुणांक मतलब गुणा करने वाला अंक, अक्षर को या गुणा करने वाला अंक। यहाँ पे पद, दो पद हैं, x -5x⁴ और दूसरा है +8, इसमें दो हैं। ओके, दो पद निकल रहे हैं, तो इसका गुणांक हो गया -5 और इसका गुणांक कुछ भी नहीं है, इसका गुणांक जो है 1 है, क्योंकि 1 अट्ठे 8। गुणा करने वाला अंक ज्यादातर हम
अक्षर वाले पदों के गुणांक को देखते हैं। जब स्थिरांक है तो उसका गुणांक 1 रहता है, शून्य नहीं लिख सकते हम, क्योंकि पद ही शून्य हो जाएगा। 0 से अगर किसी भी चीज को गुना करेंगे तो पूरा का पूरा पद ही गायब हो जाएगा। यहाँ पर -√3 x की दूसरी, तो गुणांक हो गया -√3, और यहाँ पर 2x है तो यहाँ पे हो गया 2। ठीक है, तो इस टेबल से, इस सारणी से तुम लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि बहुपद क्या है, पद क्या है और गुणांक क्या है। बहुपद मतलब एक से ज्यादा पद। तो यहाँ पे चूंकि घातांक जो अक्षर के ऊपर का नंबर है वो एक से ज्यादा है, इसीलिए हम उसको बहुपद मानेंगे। लेकिन वो सिंगल है तो इसीलिए पद में 2x की तीसरी एक ही लिखा गया है। एक पद है लेकिन बहुपदी है। फिर सेकंड वाले में दो अलग अलग चीजें हैं, एक -5x⁴ और एक दूसरा है +8। ठीक है, तो यहाँ पे दो पद हैं, -5x⁴, दूसरा है +8। तो फर्स्ट वाले में ये इसीलिए बहुपदी है क्योंकि इसमें दो पद हैं। एक्चुअली दो से ज्यादा हैं क्योंकि पावर 4 है। तो दो लिखे गए हैं यहाँ पे, सामने हमको दिख रहे हैं। तो दोनों में गुणांक कौन सा अंक से गुना किया जा रहा है, तो फर्स्ट वाले में -5 से गुना कर रहे हैं, दूसरे वाले में 1 से कर रहे हैं। तो 1 1 8 इसीलिए 1 जो है गुणांक है। नेक्स्ट पद है -√3 x की दूसरी। तो -√3 जो है गुणांक है क्योंकि उससे x की दूसरी को गुना किया गया। लास्ट वाला है 2x, 2 को x से गुना किया गया है, इसलिए 2 जो है हमारा गुणांक बनता है। अब हम देखेंगे कि एक जरूरी सूचना है जो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, उसको बहुत इम्पोर्टेंट है तो ध्यान में रखेंगे कि जो बहुपद या बहुपदी एक ही चीज है। बहुपद का जो घातांक है, जो अक्षर के ऊपर का नंबर है, वह हमेशा वह हमेशा W यानी पूर्णांक होना चाहिए। W हम लोगों को मालूम है कि 0 1 2 3 ऐसे नंबर होते हैं, या तो 0 या प्लस वाले नंबर। ठीक है, तो ये सूचना है, इसको याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। बहुपदी का घातांक क्या है? हमने देखा गुणांक। अब हम देखेंगे बहुपदी का घातांक। तो बहुपदी का घातांक जानने के लिए कुछ बहुपदी लिखते हैं। -2x² + 5, 3x⁵ + 2 + 4/3x⁴, 9x⁴ - 3x की तीसरी + 2x² - 8x + 9, ऐसे ही 5
2x⁸ आदि। तो यहाँ पे हम फिर से थोड़े लाइन डालेंगे, एक और लाइन डालेंगे, फिर यहाँ पे एक लाइन डालेंगे। इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ओके, मैं यहाँ पे लिखूंगा बहुपदी, ये बहुपदी है। यहाँ पे कितने पद हैं? बहुपदी में कितने पद हैं? लास्ट में बहुपदी का घात या घातांक, बहुपदी का घात या घातांक। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं -2x² + 5 लिखा है, -2x² + 5। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पे कितने नंबर हमको दिखाई पड़ रहे हैं, कितने प्लस या माइनस के कितने नंबर हैं? तो ये पहला है और ये दूसरा है, तो कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। यहाँ पे सेकंड वाले में कितने हैं? 1, 2 और 3, यहाँ पे 3 पद हैं। लास्ट थर्ड वाले में 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे हमको 5 पद हैं, इसमें सिर्फ 1 पद है। तो पदों को हम कैसे पहचानते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट वाले में चिन्ह से, किसी भी चिन्ह से या संक्रिया जिसको हमने पहले लिखा था, गणितीय संक्रिया से अलग अलग जोड़ने पर, ठीक है, या तो माइनस से जुड़ता है या तो प्लस से जुड़ता है, तो उसको जब हम जोड़ते हैं तो वो 2 अलग अलग पद बन जाएंगे। तो -2x² अलग है और +5 अलग है, तो वहां पे 2 बन रहे हैं। 3x⁵ अलग है, 2 अलग है, 4/3 x की तीसरी अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे पद अलग अलग हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम पदों को अलग अलग लिख रहे हैं। तो पहले वाले में 2 पद हैं, सेकंड वाले में 3, थर्ड वाले में 5 और लास्ट 1 पद है। अब हमको बहुपदी का घातांक देखना है, बहुपदी का घात या घातांक। तो फर्स्ट वाले में मैं 2 लिख रहा हूं। क्यों 2 लिख रहा हूं? ये वाला 2 नहीं है, ये तो पद की संख्या है। अब हमको ये देखना है कि कौन सा अक्षर के ऊपर सबसे बड़ा नंबर है, कौन से अक्षर के ऊपर सबसे बड़ा नंबर है। एक से ज्यादा अक्षर होते हैं, तो कौन से अक्षर के ऊपर सबसे बड़ा नंबर, उसको हम बहुपदी का घातांक कहेंगे। तो फर्स्ट वाले में अक्षर वाला एक ही पद है, तो उसके ऊपर 2 लिखा है, इसलिए हम 2 लिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा हाइलाइटर जैसा इस्तेमाल करता हूँ और इसको क्या करेंगे, थोड़ा मोटा कर लेंगे पेंसिल को। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2, कलर चेंज कर लूँ, हाइलाइटर ये डाल लेता हूँ, ये हो गया 2। फिर यहाँ पे हम देखते हैं सेकंड वाले में 2 बार अक्षर है, एक बार x के ऊपर 5 है, दूसरी बार x के ऊपर 3 है, तो बड़ा कौन सा है? तो यहाँ पे 5 बड़ा है, ठीक है। थर्ड वाले में अक्षर 1, 2, 3, 4 अक्षर हैं, उसमें बड़ा जो है
4 है। फिर वैसे ही लास्ट वाले में एक ही है, इसीलिए वो सिर्फ वही रहेगा। इसमें 3 भी है, इसमें 3 है, 2 है और 1 है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो होता है उसको हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया 2, फिर यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 8। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8। बहुपदी का घात मतलब बहुपदी में जितने भी अक्षर हैं उसमें सबसे बड़ा नंबर, अक्षर के ऊपर का सबसे बड़ा नंबर जो होता है उसको हम घातांक के रूप में लेते हैं। तो पहले वाले में सिर्फ एक ही नंबर है, इसीलिए हम उसको डायरेक्ट ले रहे हैं। सेकंड वाले में 5 भी है, 3 भी है, 5 बड़ा है इसीलिए 5 ले रहे हैं। सेकंड वाले में, थर्ड वाले में 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 4 अक्षर हैं, 4 बार अक्षर हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो नंबर जो है 4 है, इसीलिए 4 लिख रहे हैं। लास्ट वाले में एक ही अक्षर है तो उसको हम डायरेक्ट 8 लिख रहे हैं। तो ये हमारा बहुपदी का घातांक है। ठीक है, तो अब इसको आप ध्यान से समझेंगे और आगे की क्लास की तैयारी करेंगे। मैं आज क्लास को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। ध्यान से देखेंगे, 3 वीडियो हो चुके हैं, अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी समझ में नहीं आ रहा है वो पूछेंगे। क्लास वर्क में ज़रूर लिखना, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको क्लास वर्क में ज़रूर लिखना। जैसे ही थोड़ा समझाने का काम खत्म होगा मैं तुमको अभ्यास करने को कहूँगा। सबके पास रीडर है, रीडर नहीं है तो स्कूल में आकर ले सकते हैं रीडर। अगर होगी तो दे दूंगा, ठीक है, नहीं होगी तो कुछ नहीं कर सकते। अगर होगी तो जरूर दूंगा, नहीं तो ऑनलाइन में है वो भी मैं भिजा सकता हूँ तुम लोगों को। इसी में लिंक भिजा दूंगा, उसमें तुम लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, होमवर्क जरूर करना, क्लास वर्क मतलब क्लास वर्क लिखना है। ठीक है, अगला जो है इसके आगे का कार्यक्रम हम लोग आगे के पार्ट में करेंगे। नमस्कार बच्चों।